अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 3 मरले कोठी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताऊंगा। जी हाँ, 3 मरले का जो हम घर बनाते हैं उसकी तामीराती कॉस्ट, तामीराती अखराजात मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो निहायत ही गौर से देखनी है, लाइक अभी कर दें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 3 मरले का जो रिहायशी प्लॉट होता है जिसके ऊपर हमने 3 मरले की कोठी बनानी है, उसका रकबा स्क्वायर फीट में कितना होता है। क्योंकि घर की तामीर के दौरान तमाम चीज़ें ही स्क्वायर फीट में कैलकुलेट की जाती हैं। तो 3 मरले का जो प्लॉट का रकबा होता है स्क्वायर फीट में, वो बनता है 675 स्क्वायर फीट। कैसे? लाहौर के अंदर और पंजाब के तमाम बड़े शहरों में 1 मरला होता है 225 स्क्वायर फीट का। उसे आपने सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका कुल रकबा स्क्वायर फीट में आ जाएगा, जो कि बनता है 675 स्क्वायर फीट। प्लॉट एरिया के बाद जो अगली चीज़ अहम है वो है कवर्ड एरिया। जी हाँ दोस्तों, कि आपने हर फ्लोर के ऊपर कितना कितना छतना है, कितना कितना लेंटर डालना है। तो दोस्तों ये तो होता है आपके नक्शे या डिज़ाइन के मुताबिक, लेकिन एक औसत भी कवर्ड एरिया होता है जो आम तौर पे लोग 3 मरले की कोठी बनाते हैं, उसमें स्टैंडर्ड कवर्ड एरिया भी हमें पता होता है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप तय खाना बनाते हैं तो उसमें आपका कवर्ड एरिया जो आमतौर पर होता है वो 400 स्क्वायर फीट होता है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो उस पर कवर्ड एरिया आपका होता है 600 स्क्वायर फीट। अगर आप दूसरी मंजिल पर जाते हैं जहां हम टेरेस देते हैं, वहां पे आपका कवर्ड एरिया बन जाता है 500 स्क्वायर फीट। इसी तरह अगर आप तीसरी मंजिल बनाते हैं वहां पे कवर्ड एरिया आपका बन जाता है आमतौर पर 400 स्क्वायर फीट। इस तरह मैंने तमाम फ्लोर्स के कवर्ड एरियाज जो कि आम तौर पे रखे जाते हैं वो मैंने अलग-अलग करके लिख दिए हैं। अब आप मेरे से सवाल करेंगे कि सर आपने हर फ्लोर का कवर्ड एरिया लिख दिया है, लेकिन कोई कहेगा मैंने तो बेसमेंट ही नहीं बनानी, कोई कहेगा सर मैंने सिर्फ सिंगल स्टोरी घर बनाना है, कोई कहेगा सर मैंने तीसरी मंजिल नहीं डालनी। तो ये तमाम कवर्ड एरियाज मैंने आपकी सहूलत के लिए लिखे हैं, जिसने जो बनाना है वो बना सकता है। आगे हम चलते हैं, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको नजर आएगा। 4 किस्म की ऑप्शंस आपको 3 मरले की कोठी में देखने को मिल जाएंगी। ये मैंने चारों यहाँ पर लिख दी हैं, आप इनमें से कोई भी बना सकते हैं। आमतौर पे ये 4 किस्म की ही ऑप्शंस रखी जाती हैं। सबसे पहली ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप सिर्फ सिंगल स्टोरी कोठी बनाएं, यानी पहली मंजिल ही सिर्फ तामीर कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डबल स्टोरी कोठी बनाएं जिसकी पहली और दूसरी मंजिल हो। फिर आपके पास तीसरी ऑप्शन आ जाती है कि आप पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल यानी ट्रिपल स्टोरी कोठी खड़ी कर लें। इसी तरह चौथी ऑप्शन मैंने ये रखी है कि आप तहखाना, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल बना लें। तीसरी मंजिल भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन बहुत ही कम लोग बनाते हैं। तो इस तरह ये 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। दोस्तों अगर आप सिर्फ एक फ्लोर बनाते हैं यानी पहली मंजिल बनाते हैं, फिर आपका कवर्ड एरिया बन जाएगा 600 स्क्वायर फीट। अगर आप जाते हैं डबल स्टोरी कोठी में यानी 2 मंजिलें सिर्फ बनाते हैं, फिर आपका बनेगा कवर्ड एरिया 1100 स्क्वायर फीट। ये कवर्ड एरिया निहायत ही अहम है, तमाम कॉस्ट हमने इसी से निकालनी है। अगर आप जाते हैं ट्रिपल स्टोरी कोठी में, पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल बनाते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो फिर आपका कवर्ड एरिया बन जाएगा 1500 स्क्वायर फीट। अब कोई बंदा कहता है नहीं 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 मैंने तीसरी मंजिल नहीं बनानी, मैं उसकी जगह तय खाना बना लेता हूँ। ये ऑप्शन भी आपके पास है, तय खाना बना लें, पहली मंजिल बना लें और दूसरी मंजिल बना लें, तब भी आपका कवर्ड एरिया बन जाएगा 1500 स्क्वायर फीट। इसके अलावा 5वीं ऑप्शन भी हो सकती है, आप तय खाना के साथ 3 मंजिलें बना लें, लेकिन वो बहुत ही कम लोग बनाते हैं, इसलिए मैंने वो आपकी सहूलत के लिए शामिल नहीं की। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं कीमतें यानी प्राइसेस, वो कीमतें जो मार्केट में आजकल रेट चल रहा है, जो ठेकेदार रेट ले रहे हैं, मैंने वो यहाँ पर लिखे हैं। तो बिल्कुल पक्के ये रेट हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, यही रेट आपको मार्केट में मिलेंगे, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो येलो में आपको 2 रोज नज़र आ रही हैं, ये मैंने लिखे हैं ग्रे स्ट्रक्चर के रेट। जी हाँ, अगर आप सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बिल्डिंग होती है जिस पे खाली सीमेंट हुआ होता है, उसका रेट मैंने लिखा है और इसमें 2 ऑप्शन मैंने रखी हैं। अगर आप बनाते हैं ना बजट के अंदर, यानी कहते हैं जी मैंने औसत बनाना है, मेरे पास पैसे कम, मैं ज़रा दरमियानी क्वालिटी का मैं बना लेता हूँ, तब आपको बेसमेंट का रेट मिलेगा 3700 रुपये पर स्क्वायर फीट, क्योंकि बेसमेंट का रेट हमेशा बाकी फ्लोर से ज़्यादा होता है, खुदाई होती है ना भाई, और नीचे ज़्यादा कंक्रीट डलता है। और अगर आप जाते हैं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर के ऊपर, तब आपको ग्रे स्ट्रक्चर का रेट मिलेगा 2800 रुपये पर स्क्वायर फीट।
इससे आप ज़रा नीचे आते हैं तो आपको जो ग्रे स्ट्रक्चर के रेट नज़र आ रहे हैं, ये वो ग्रे स्ट्रक्चर है कि आप इसे अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं। ऊपर वाला बजट हाउस था, नीचे वाला अच्छा हाउस है। यानी अगर आप अच्छी क्वालिटी में कोठी को तामीर करना चाहते हैं तो फिर आपको मिलेंगे ये रेट्स। बेसमेंट का रेट आपको मिलेगा 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट और आपको बाकी फ्लोर्स का रेट मिलेगा 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट। इससे हम नीचे आते हैं तो आपको 3 रोज ग्रीन कलर में जो नज़र आ रही हैं ये है फिनिश का रेट। ऊपर वाली जो 4 रोज थी वो थी ग्रे स्ट्रक्चर के रेट्स की, यानी आप जो सीमेंट तक कोठी को तामीर करते हैं प्लस्तर तक वो उसके रेट से। नीचे वाले हैं जी फिनिश, जहाँ पर आप मार्बल लगाते हैं, टाइल लगाते हैं, फॉल सीलिंग लगाते हैं, खूबसूरत सा पेंट कराते हैं, घर को सजाते हैं, वो होता है फिनिश। तो बजट फिनिश आपको मिलेगी 3200 रुपये पर स्क्वायर फीट में। अगर आप कराते हैं जी मेरे पास पैसे कम है, बस मैंने गुजारा करना है, फिर आपको मिलेगी बजट फिनिश 3200 रुपये पर स्क्वायर फीट में। अगर आप कराते हैं कुछ बेहतर, जिसे हम म्यारी कहते हैं, बजट से ये बेहतर होती है, वो मिलेगी 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और अगर आप चले जाते हैं प्रीमियम क्वालिटी में, आपके घर वाले कहते हैं हमें एक एक चीज़ जो है वो चमकती हुई मिलनी चाहिए, क्वालिटी की मिलनी चाहिए और उसमें हमारी शक्ल नज़र आनी चाहिए टाइलों में, तो फिर आपको रेट मिलेगा 5200 रुपये पर स्क्वायर फीट। और आप खुद भी जाएंगे, खुद भी चीज़ें ला कर लगेंगे, तब भी आपको रेट तकरीबन इतना ही पड़ जाना है। अब आपको स्क्रीन पर वो चार्ट नज़र आ रहा है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि आप जानना चाहते थे कि अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर बनाएं तब कितने पैसे लगेंगे, फिनिश पे कितने टोटल पैसे लगेंगे और कुल घर पे कितने पैसे लगेंगे। हर ऑप्शन के हिसाब से मैंने पैसों को डिवाइड कर दिया है। जो आपको पहली 2 रोज नज़र आ रही हैं इसमें देखें, अगर आप बजट हाउस बनाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिश के पैसे भी मैंने अलग-अलग लिख दिए हैं। टोटल अगर आप जाते हैं सिंगल स्टोरी बजट हाउस के अंदर, फिर आपको कुल पैसे लगते हैं 36 लाख रुपए। अगर आप जाते हैं सिंगल स्टोरी प्रीमियम हाउस के अंदर, फिर आपके पैसे लगेंगे 42 लाख रुपए। इसी तरह ब्लू रोज को आप देखें, अगर आप जाते हैं डबल स्टोरी यानी ग्राउंड और फर्स्ट बनाते हैं तो आपके बजट हाउस में जो खर्चा आएगा वो है 66 लाख रुपए। अगर आप जाते हैं प्रीमियम के अंदर, डबल स्टोरी प्रीमियम बनाते हैं, फिर आपके पैसे लगेंगे 77 लाख रुपए। अगर आप जाते हैं 3 मंजिला, आपके पास पैसे अच्छे हैं, आप चाहते हैं ऊपर वाले 2 फ्लोर किराए पे उठा दें, तो ट्रिपल स्टोरी कोठी ज़रूर बनाएं। ट्रिपल स्टोरी का अगर आप बजट हाउस बनाते हैं, कीमत आएगी जी, इसकी लागत आएगी 90 लाख रुपए। और अगर आप प्रीमियम में चले जाते हैं, ज़रा अच्छा बनाते हैं, आप कहते हैं खुद ही रहना है हमने, फिर आपकी कॉस्ट आएगी 1 करोड़ 5 लाख रुपए। अब जी तय खाने के साथ भी आप कोठी बना सकते हैं। लास्ट 2 रोज देखें, अगर आप जाते हैं जी डबल स्टोरी के अंदर तय खाने के साथ बजट हाउस बनाते हैं, तब आपकी कॉस्ट आएगी 93,60,000 रुपये। अगर आप जाते हैं प्रीमियम क्वालिटी के अंदर, एक तय खाना, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तब आपकी कॉस्ट आएगी 1 करोड़ 9,80,000 रुपये। तो ये कुल कीमतें थी। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैंने कवर्ड एरिया को जो रेट था पर स्क्वायर फीट उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो प्राइसेस हर चीज़ की अलग-अलग भी आ गई हैं और टोटल भी आ गई हैं। आप घर बैठ के भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।